कितना अच्छा हो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगली बार आपको कचौड़ी या स्टफ़ दाल पराठे बनाने हो तो उसके लिए ना तो आपको दाल भिगोनी पड़ेगी और ना ही पीसनी पड़ेगी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप आज? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं लेके आई हूँ आपके लिए कचौड़ी प्री मिक्स की रेसिपी, जिसे आप काउंटर पे ही 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब भी आपका मन करे आप तुरंत ही कचौड़ी या स्टफ़ दाल पराठे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो कचौड़ी प्रीमिक्स बनाने के लिए यहाँ पे हमने आधा किलो धुली उड़द की दाल ले ली है और अब हम इसको साफ पीने के पानी से अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है अच्छे से धुल करके तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको एक साफ सुथरे कपड़े के ऊपर निकाल लेंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए पंखे के नीचे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो 1 घंटा हो चुका है और हमारी जो दाल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से सूख चुकी है। हम इसको हाथों में ले रहे हैं तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको भूनने के लिए ले चलते हैं। तो दाल को भूनने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया है मीडियम पे और अब हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो दोस्तों, इस समय आप जितनी अच्छी अपनी दाल की भुनाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा शेल्फ लाइफ आपके कचौड़ी मसाले की होगी। और दोस्तों, ये एक 2 in 1 रेसिपी है। ना केवल आप इससे कचौड़ी बना सकते हैं, मगर कई बार होता है हमारे घर में सब्जी नहीं होती या फिर हमारा मन नहीं करता कि कुछ भी बनाने का, आप इससे अपने स्टफ़ पराठे बना सकते हैं और दही या चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो दाल है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन चुकी है। इसको चेक करने के लिए आप दाल का एक दाना मुंह में डाल करके देखें। अगर दाना दब रहा है तो इसका मतलब आपकी दाल नहीं हुई है अभी, और अगर एकदम से दाना कटाक से बोल रहा है, टूट रहा है, तो इसका मतलब आपकी दाल भुन चुकी है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो उड़द की दाल ली थी और इसे भुनने में मुझे 20 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसको कढ़ाई में से निकाल लेंगे और इसी सेम कढ़ाई में हम मसाले भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून खड़ा धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 ही टेबलस्पून जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च ली हैं, 15 से 20 लौंग ली हैं और 3 से 4 खड़ी लाल मिर्चें ली हैं। तो दोस्तों, ये मसाला बिल्कुल परफेक्ट है आधा किलो दाल का कचौड़ी मसाला बनाने के लिए। आप बिल्कुल इसी रेसिपी को फॉलो करिएगा और आपका कचौड़ी मसाला बिल्कुल मज़ेदार बन करके आएगा। तो खड़े मसालों को भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगेंगे और जैसे ही मसाले भुन जाएंगे इनमें से हल्की सी खुशबू आ जाएगी तो तुरंत ही हम इनको निकाल लेंगे एक अलग सी प्लेट में और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल और मसाले अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इसको डाल देंगे एक मिक्सी की ग्राइंडिंग जार में और एकदम फाइन पाउडर होने तक पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल पिस चुकी है और इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े बर्तन में। बड़ा बर्तन इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अभी हमें मसाला भी पीसना है और उसे मिक्स भी करना होगा। तो बड़ा बर्तन रहेगा तो इसको मिक्स करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे बाकी बची दाल भी हमने ग्राइंडर में डाल दी है और अब हम ये रोस्टेड मसाले भी डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो इसे भी हम डाल देते हैं पहले वाले बैच में और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं करीबन 1 टीस्पून काला नमक, 2 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, आधा टीस्पून हींग डाल देंगे ताकि हमारे पेट पे भी हल्की रहे ये कचौड़ियाँ, और 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, जिन फैक्ट्रीज़ में ये प्रीमिक्सेस बनते हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मिक्सर्स होते हैं इन सभी मसालों को और दाल को मिक्स करने के लिए। इस प्रीमिक्स को हम घर पे ही बना रहे हैं तो मेक श्योर आप अच्छे से मिक्स करें। और अगर आपका मिक्सी का ग्राइंडिंग जार बड़ा है साइज़ में तो आप ये पूरा का पूरा मसाला मिक्सी में डाल करके मिक्स भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको डाल देंगे एक साफ़ सुथरे एयर टाइट कंटेनर में और जार का ढक्कन हम तभी लगाएंगे जब हमारा मसाला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका हो। और अब आपको जब भी कचौड़ी बनानी हो आप ज़रूरत के हिसाब से इस मसाले को निकाल लें एक बोल में, उसमें डालें पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अभी आप शुरुआत में जब पानी डालेंगे तो आपको लगेगा अरे आपकी दाल तो बहुत ज़्यादा गीली हो गई है, मगर दाल पूरा का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी और ड्राई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इतना पानी डाल दिया है कि दाल जब हम हाथ में उठाए तो ये एक साथ बंध रही है। तो अब हम इसको ढक करके 20 मिनट के लिए इसी तरीके से फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक हमारी दाल फूल रही है इतनी देर में हम कचौड़ी का आटा भी लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 कप मैदा ले लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक। अब हम इसमें 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे।
इससे हमारी कचौड़ियाँ काफ़ी खस्ता बनती हैं। मोयन आप देसी घी का भी दे सकते हैं, मगर देसी घी का जो मोयन होता है उससे आपकी जो कचौड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट वाली खस्ता बनेंगी, और ऑयल का मोयन देने से एकदम करारी वाली खस्ता बनेंगी। तो ये टोटली आपकी चॉइस है कि आपको कैसी वाली पसंद है। तो यहाँ पे मैंने मोयन करना स्टार्ट कर दिया था और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसमें अजवाइन डाली ही नहीं। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन इस तरीके से हाथों के बीच में क्रश करते हुए डालेंगे। इससे अजवाइन का फ्लेवर रिलीज़ हो जाता है और आपकी कचौड़ियाँ काफ़ी टेस्टी लगती हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, और जब हम आटे की मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये बंध रही है। मोयन इतना ही होना चाहिए आपके आटे में कि जब आप मुट्ठी बांधें तो ये बंध जाए। तो बस अब हम पानी की मदद से इसका एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने बिल्कुल रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। दोस्तों, कचौड़ियों का आटा या फिर कोई भी फिलिंग वाली जो चीज़ होती है उसका आटा हल्का सॉफ्ट ही लगाया जाता है। अगर आपका आटा कड़ा रहेगा तो जब आप इसमें फिलिंग भर देंगे और फिर इसको बढ़ाएंगे तो उसमें से फिलिंग निकलने का डर होता है। तो यहाँ पे हमारा आटा भी तैयार हो गया है। तो अब हम इसको भी ढक करके 20 मिनट के लिए इसी तरीके से फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो 20 मिनट बाद हमारा कचौड़ी का मसाला और आटा दोनों ही चीज़ें तैयार हो चुके हैं। तो पहले हम कचौड़ी के मसाले को चेक कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी ड्राई हो गया है। तो अब हम इसमें फिर से पानी डाल देंगे। तो दोस्तों, अब हमें इसमें बहुत सोच समझ के पानी डालना है, धीरे धीरे करके पानी डालना है, क्योंकि दाल जो है वो ऑलरेडी फूल चुकी है। अब ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, हमें बस इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जो दाल की पिट्ठी है वो एक साथ इकट्ठी हो जाए, और जब हम इसको हाथों में ले करके इस तरीके से बांधें, फिलिंग के गोले बनाएं तो ये बन जाएं। तो यहाँ पे हम अपने आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो ये भी बढ़िया फूल करके तैयार हो गया है। इसको 1 मिनट के लिए फिर से गूँथ लेंगे और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी कचौड़ियाँ बनाना। बनाने के लिए सबसे पहले हम इस आटा और फिलिंग दोनों ही चीज़ों के पेड़े बना करके तैयार कर लेंगे। ऐसा करने से कचौड़ियाँ एकदम फटाफट से बन जाती हैं। अब हम एक लोई लेंगे, इसको गोल कर लेंगे और फिर हम इसको फैलाएंगे। तो इसको फैलाने के लिए आप बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरीके से हाथों से भी फैला सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी साइड्स को हमें पतला करना है, सेंटर से एकदम से पतला नहीं करना है। और जब ये इस साइज़ की हो जाएगी तब हम इसमें फिलिंग की एक बॉल रख देंगे, उसको अच्छे से बंद कर देंगे, सील कर देंगे ऊपर से, और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको पिंच ऑफ कर देंगे, और फिर हम इसकी कचौड़ी बनाएंगे। तो इसकी कचौड़ी को आप हाथों से भी फैला करके बना सकते हैं या बेलन की मदद भी ले सकते हैं। कचौड़ियों को बेलने के लिए सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप काउंटर पे और बेलन पे हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं और कचौड़ियों को बेल सकते हैं। तो कचौड़ियों को बेलते समय बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, हल्के से ही प्रेशर से हमें इसको बढ़ाना है, और फिर हम इसको एक कपड़े से ढक करके रख देंगे, वरना कचौड़ियाँ सूख सकती हैं। दोस्तों, कचौड़ियों को फ्राई होने में टाइम लगता है, तो एक साथ हम सारी की सारी कचौड़ियाँ बेल करके तैयार नहीं करेंगे। बस एक साथ जितनी कचौड़ियाँ आपकी कढ़ाई या पैन में आ सकती हैं उतनी आप बेल करके तैयार कर लें, और फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पैन में एक साथ 6 कचौड़ियाँ आ सकती हैं, तो यहाँ पे मैं 6 कचौड़ियाँ बना करके तैयार कर लूँगी। तो कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए इस तरीके का एक फैलता हुआ सा पैन लेंगे, ताकि एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा कचौड़ियाँ फ्राई हो सकें। दोस्तों, हलवाई भी एक साथ काफ़ी सारी कचौड़ियाँ फ्राई करते हैं, क्योंकि एक साथ ज़्यादा कचौड़ियाँ फ्राई करने से उनकी सिकाई ज़्यादा अच्छी होती है और वो काफ़ी खस्तेदार बनती हैं। तो कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए। अगर आपका ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो आपकी जो कचौड़ियाँ हैं उनके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आ जाएंगे, जो कि ना तो देखने में अच्छे लगते हैं और ऐसी कचौड़ियाँ खाने में भी बहुत ज़्यादा खस्ता नहीं बनती हैं। तो अब बस मीडियम फ्लेम पे इन कचौड़ियों को हम सिकने देंगे, और जितनी देर में ये सिक रही हैं उतनी देर में आप बाकी की कचौड़ियों का बैच भी बेल करके तैयार कर सकते हैं। ये कचौड़ियाँ अपने आप ही फूल करके ऊपर आ जाती हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से एकदम बलून जैसी फूलती जा रही हैं हमारी कचौड़ियाँ। तो अभी हम इनको पलटेंगे नहीं, बस इसको हमने पैन में अच्छे से एडजस्ट कर दिया है ताकि सभी कचौड़ियों को अच्छी आंच मिले। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे सेकने के बाद जब ये नीचे से हल्की सी ब्राउन हो जाएंगी तब हम इनको पलट देंगे, और दूसरी तरफ से भी 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही सिकने देंगे। तो यहाँ पे हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही बढ़िया तरीके से सिक चुकी हैं, बहुत ही सुंदर कलर आया है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म आलू की सब्ज़ी के साथ या चटनी के साथ।
तो दोस्तों अगर आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तब भी आप ये कचौड़ी मसाला बना करके रख सकते हैं। ये इतना डिलिशियस है, आप इससे स्टफ़ पराठे बना करके भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठे बन करके आते हैं। एन्जॉय।